अगर वो परवरदिगार ये कह देता कि तुम कहो कि अल्लाह है, तो गुंजाइश थी कि किसी गैर को भी अल्लाह बनाया जा सके। इसलिए उसने इनकार पहले करवाया और बाद में इकरार करवाया। खुदा का असलूब यह है कि खुदा यह चाहता है कि जब इनकार कर दिया जाए तो फिर मजबूरी बन जाती है झूठों का इनकार करके फिर सिर्फ सच्चे को मानना पड़ता है। यह खुदा ने फिर वही तरीका इस्तेमाल किया कि खुदा ने कहा कि ना खल करता, कोई और मकसद नहीं था। अब जब खुदा ने कलमा हसर बयान कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि इंसान की खिलकत का एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी इबादत। और सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात की खिलकत भी सिर्फ एक वजह से हुई है कि अल्लाह अपनी सिर्फ और सिर्फ इबादत चाहता है। ये इतनी मजबूत आयत है कि ये नमाज की बाकायदगी के लिए बच्चों को सिखाई जाती है। क्या बात है, क्या बात। उन्हें इबादत का आदी बनाने के लिए उन्हें यह बताया जाता है कि बेटा, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी खिलकत का मकसद तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि तुम इबादत करो। मेरे सामने इंतहाई इल्मी अहबाब तशरीफ फरमाएं, अगर परवरदिगार का मकसद जो है तख्लीक का सिर्फ इबादत है, तो फिर खुदा ने अगर इंसान की तख्लीक सिर्फ इबादत के लिए की तो इबादत के औकात मुकर्रर क्यों किए? मतलब तौहीद में रहेंगे तो नतीजा से, अगर खुदा ये चाहता है कि इंसान सिर्फ इबादत करे और इसके सिवा कुछ ना करे, फिर उसने औकात मुकर्रर किए कि इस वक्त में तुमने फजर अदा करनी है, इस वक्त में तुमने ज़ुहर अदा करनी है। तो अब मेरा सवाल है, परवरदिगार, अगर तूने हमें खल्क सिर्फ इबादत के लिए किया है तो फजर से लेकर ज़ुहरैन तक हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? अगर हमें खल्क ही सिर्फ इबादत के लिए, पैदा ही सिर्फ इबादत के लिए किया है, तो फजर से लेकर ज़ुहरैन, ज़ुहरैन से लेकर मगरिबैन, मगरिबैन से फिर फजर का इंतजार, फिर इस दौरानिया में जो दरमियान में वक्फा है, इसमें इंसान क्या करे? अगर इंसान इसमें कोई दुनियावी काम करता है, कोई मुआशी काम करता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मकसद से निकल गया। इसका मतलब वो जो भी कर रहा है वो बेमकसद है। खल्क हमें सिर्फ इबादत के लिए किया है और हमसे चाहता यह है कि हमें खल्क इबादत के लिए किया है, लेकिन हमें रोजगार भी कमाना है, हमें घर भी चलाना है, हमें मुआशी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। तो मेरे मालिक, तू कह देता कि मैंने तुम्हें खल्क किया है ताकि तुम दिन के इन औकात में मेरी इबादत कर सको। तू कह रहा है कि मैंने तुम्हें खल्क ही नहीं किया सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी इबादत कर सको। इसका मतलब है कि खुदा जो तकाजा कर रहा है, बंदे उसे इबादत समझ नहीं रहे। तकाज़ाए परवरदिगार और है, तकाज़ाए परवरदिगार और है। कितना फर्क आ गया है खालिक की तलब में और मखलूक की रसद में। खुदा चाहता कुछ है और मखलूक भेज कुछ और रही है। अगर बात समझ में आए तो फिर आपने ज़हमत फरमानी है। खुदा ये चाहता है कि इंसान सिर्फ इबादत करे, क्या कहने। और अगर हमें सिर्फ इबादत करनी है तो इसका मतलब है कि फिर मानिए इबादत हम तक नहीं पहुंचा। फिर लफ्ज़ इबादत से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन मानिए इबादत से वाकिफ नहीं है। इसका मतलब खुदा जो हर लम्हा चाह रहा है वो इबादत कोई और है। खुदा जिसे हर लम्हा चाह रहा है वो इबादत कोई और है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पंजगाना नमाज इबादत नहीं है, ये भी इबादत है, लेकिन तकाज़ाए परवरदिगार कुछ और है। खुदा जो चाह रहा है वो कुछ और है। वो कौन सी इबादत है जो हर लम्हा की जा सकती है? वो कौन सी इबादत है जो हर लम्हे हो सकती है? क्योंकि नमाज के औकात मुकर्रर है। रमजान 30 दिनों के लिए आता है, हज 1 दिन के लिए किया जाता है, ज़कात साल में 1 दफा दी जाती है। मुझे उलमाए कराम वो इबादत ला के बताएं कि ऐसी एक इबादत है जो इंसान उठते भी कर सकता है, बैठते भी कर सकता है, सोते भी कर सकता है, जागते भी कर सकता है। इसका मतलब है जो इबादत हर लम्हा हो सकती है वही मकसद तख्लीक है। उसी के लिए इंसान को खल किया है। लोगों की आंखें खुली रह जाती अगर वो इबादत के मकसद तक पहुंच सकते। इसलिए रसूल ने कहा था, हुब्बो अली अली वाला। बिस्मिल्लाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाह। अली 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 है मेरे पास। अली 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 अली
मतवज्जे साहब, बिस्मिल्लाह सरकार, अच्छा नुक्ता है किबला। बिस्मिल्लाह सरकार। वो इबादत जो हर लम्हा की जा सकती है, मोहब्बत के औकात नहीं होते, मोहब्बत के लिए आंखें खोलने की जरूरत भी नहीं होती, मोहब्बत सोते भी की जा सकती है, मोहब्बत जागते भी की जा। और हुब्बे अली, रसूल ने फरमाया अली की मोहब्बत सवाब नहीं, इबादत है। और खुदा कह रहा है कि मैंने इसी इबादत के लिए सिर्फ इंसान नहीं जिन्नात को भी खल्क किया। अच्छा, इंसान का इबादत के बाद हदफ क्या है? इंसान इबादत इसलिए कर रहा है कि मुझे अल्लाह अजर दे ताकि मैं जन्नत में जा सकूं। इसका मतलब है अगर इबादतों का हदफ सिर्फ जन्नत है और टारगेट सिर्फ यह है कि इबादत इसलिए की जाती है कि जन्नत में जाएं, तो फिर जो फरिश्ते जन्नत में रहते हैं वो इबादत क्यों करते हैं? जो मलाइका रहते ही जन्नत में हैं, क्या बात है, उनकी इबादत का हदफ क्या है? वो इबादत किस लिए कर रहे हैं? वो तो रहते ही जन्नत में हैं। वाह वाह, इसका मतलब है कि अभी तक इबादत के किबला का तअय्युन नहीं हुआ। फरिश्ते अल्लाह की जो इबादत कर रहे हैं उनका हदफ जन्नत नहीं, वो रहते ही जन्नत में है। खुदा ने हमसे तकाजा किया है कि मैंने तुम्हें खल्क किया है इबादत के लिए, और हमारी इबादतों से वो राजी भी नहीं हो रहा। या ये कह दिया जाए कि कोई इबादत गुजार कहे कि मेरी इबादत इस म्यार पे है कि अल्लाह इस पे राजी हो। हम हर इबादत के बाद उससे कहते हैं कबूल कर लेना। हमारी इबादतें हम ये समझते हैं इस काबिल नहीं है कि वो उसे कबूल कर सके, और वो इबादत का मोहताज नहीं है। वो मोहताजे इबादत नहीं है, और हमारी इबादतें इस लायक नहीं है। दरम्यान में नुक्ता तो फिर आ गया। मेरे मालिक, अगर तू मोहताजे इबादत नहीं है तो हमसे तकाजा क्यों कर रहा है? भाई क्या कहने, मौजू पसंद है या तब्दील किया जाए? जब तू मोहताजे इबादत ही नहीं है, तुझे इबादत का कोई एहतियाज ही नहीं है, कोई एहतियाज नहीं है तुझे इबादत की, और तू फिर भी हमसे कह रहा है कि इबादत करो। और तूने जो इबादत के लिए खल्क किए हुए हैं, जो फरिश्ते सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, उन्हें तू इबादत का अजर क्या दे रहा है? तो जब मासूम से पूछा गया मौला फरिश्तों की इबादत क्या है, क्योंकि फरिश्ते जो क़याम में है वो क़याम में, जो रुकू में है जो रुकू में, और जो सजदे में जो सजदे में। सिर्फ सारे फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की तस्बीह और इबादत ही नहीं कर रहे। खुदा कहता है कि मैंने फरिश्तों को अपने रोजमर्रा के कामों पे मुदब्बर किया हुआ है, तदबीर के लिए रखा हुआ है। सूरज की जंजीरें फरिश्तों के हाथ में, मेकाइल रिस्क बांटने के लिए आता है, इजराइल रूह कब्ज करने के लिए आता है। तो ये नहीं होता कि मेकाइल रिस्क बांटते हुए कहे कि अभी मेरी इबादत का वक्त है और उसके बाद मैं रिस्क बांटूंगा। इजराइल कहे कि अभी तस्बीह पढ़ूंगा और उसके बाद रूह कब्ज करूंगा। जिब्राइल अमीन कहे कि नहीं परवरदिगार अभी सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मैं वही लेके नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि मलाइका जो परवरदिगार की तमाम अमूर को सरअंजाम दे रहे हैं, तमाम अमूर सरअंजाम दे रहे हैं, और खुदा ने कायनात की हर एक चीज पे फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ। फल मुदब्बिरात अमरन, खुदा कहता है ये मेरे जितने भी अमूर हैं उन पर मैंने इन्हें रखा हुआ है ताकि मेरे इस निजाम कायनात को ये चला सके। तमाम मलाइका निजाम कायनात को चला रहे हैं हुक्म परवरदिगार के साथ। कोई सूरज को तुलू कर रहा है, कोई सूरज को लेके जा रहा है, कोई मशरक से खींच रहा है, कोई मगरब में खींच रहा है, कोई जमीन पर रिस्क दे रहा है, कोई कली का मुंह खोल रहा है, कोई दाने दे रहा है, कोई पत्थर में कीड़े को रिस्क पहुंचा रहा है। तो ये जितने मलाइका ये सारे काम कर रहे हैं, इनका ये काम करना ही अल्लाह की इबादत है, क्योंकि ये अताअते परवरदिगार में कर रहे हैं। शायद मैं नुक्ता खोल नहीं सका। फरिश्तों की इबादत
तस्बीहां और लंबे सजदे नहीं, क्या कहने अताअत परवरदिगार, अताअत परवरदिगार। वो अल्लाह के हुक्म को जो भी मान रहे हैं वो उनकी इबादत है, इसलिए कि वो अताअत परवरदिगार में है। वो खुदा की तस्बीह बयान कर रहे हैं, खुदा जो उन्हें कह रहा है वही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर अताअत परवरदिगार हो तो वो अताअत भी इबादत हो जाती है, अताअत परवरदिगार भी इबादत हो जाती है। खुदा ने फरिश्तों को सिर्फ इबादत के लिए रखा हुआ है, वो अताअत परवरदिगार में है। और फिर कैसा है हजरत इंसान कि उन्हीं मलाइका को हजरत इंसान के सामने झुका दिया। मासूम से पूछा गया, असूल काफी से लेकर रवायत पढ़ रहा हूं, मासूम से पूछा गया, मौला अल्लाह ने हर लम्हा इबादत करने वालों को मखसूस वक्त में इबादत करने वाले के सामने सजदा क्यों करवाया? आदम ने हर लम्हा इबादत नहीं, नस्ल आदम के लिए मखसूस इबादत के औकात है। मखसूस टाइम पर इबादत करने वालों के आगे वो सजदा कर रहे हैं जो हर लम्हा इबादत करते हैं। मासूम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को सजदा अक्ल की बुनियाद पर करवाया है, असूल काफी रवायत, क्योंकि अल्लाह ने मलाइका के अंदर वो चीज अक्ल नहीं रखी। खुदा ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया है, वो उसी नूर में है, वो उसी नूर के तहत इबादत कर रहे हैं, वो अनवार परवरदिगार के गिर्द घूमते हैं और खुदा के उन तमाम अमूर को सरअंजाम देते हैं। अल्लाह ने आदम को अक्ल अता फरमाई है। असूल काफी से लेकर रवायत पढ़ रहा हूं, मासूम फरमाते हैं कि आदम के सामने 3 चीजें मलाइका ने रखी, दीन, अक्ल और हया, और कहा कि आदम अल्लाह का हुक्म है कि इनमें से एक चीज का इंतखाब कर, 2 हम वापस लेके जाएंगे। आदम ने कहा मैं अक्ल का इंतखाब करता। जो ही आदम ने अक्ल का इंतखाब किया, दीन और हया ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जहां अक्ल है वहीं दीन है, जहां अक्ल है वहीं हया है। 8वें शहनशाह से रवायत पढ़ता हूं, मासूम से पूछा गया था, किसी शख्स ने मामून रशीद का दरबार था और मामून रशीद से किसी ने सवाल पूछ लिया था कि अक्ल क्या है। मामून रशीद ने अपने उलमा को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ ये यूनानी फिलासफर पूछ रहा है कि अक्ल क्या है। उन्होंने कहा कि अच्छाई और बुराई में तमीज का नाम अक्ल है, जो अच्छे और बुरे में तमीज करे उसका नाम अक्ल है। उसने कहा मैं इस सवाल से मरगूब नहीं हुआ, यह सवाल काबिल कबूल नहीं है, जवाब काबिल कबूल नहीं है कि अच्छाई और बुराई में तमीज करना अक्ल है। यकीनन अगर मैं मिंबर से सवाल करता कि अक्ल किसे कहते हैं तो मजमे की मेजॉरिटी इस जवाब को तस्लीम करती कि अच्छाई और बुराई में तमीज करने का नाम अक्ल है। मेरे 8वें शहनशाह को बुलाया गया। 8वें शहनशाह के सामने मामून ने कहा कि सवाल आया था कि अक्ल क्या है, और जवाब आया है दरबार से कि अच्छाई और बुराई में तमीज का नाम अक्ल है। क्या आप इस जवाब से मुत्फिक हैं? इमाम ने फरमाया बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा क्या अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज का नाम अक्ल नहीं? इमाम ने फरमाया ये काम तो जानवर भी कर लेता है। कैसे जानवर कर लेता है? फरमाया कि अगर घोड़े के आगे चारा रखोगे तो वो अच्छा चारा खाएगा, क्या बात है, बुरा नहीं खाएगा। ये तो काम गधा भी कर सकता है, ये काम घोड़ा भी कर सकता है, ये काम तो भेड़ और बकरी भी कर सकती है कि वो अच्छी जगह पे बैठेगी, बुरी पे नहीं बैठेगी, अच्छा चारा खाएगी, बुरा नहीं खाएगी, अच्छी जगह से पानी पिएगी, बुरी जगह से नहीं पिएगी। ये अकल तो जानवर में भी है। अच्छाई और बुराई में तमीज करने का नाम अकल नहीं। इमाम ने फरमाया 2 अच्छाइयों के दरमियान तमीज का नाम अकल है। आया 2 अच्छाइयों के दरमियान तमीज करने का नाम अकल है, 2 नेकियों के दरमियान तमीज करने का नाम अकल है कि इंसान अपने अकल के म्यार में सोचे कि इनमें से ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है, इसमें ज्यादा बेहतर नेकी कौन सी है। इमाम ने जवाब दिया, अबा सल्लत की आवाज आई, वाह फरजंद रसूल, कितना अच्छा जवाब दिया, कितना बेहतरीन जवाब दिया। इमाम ने अबा सल्लत का हाथ पकड़ा, दरबार से बाहर ले गए। दरबार से बाहर जाकर जब बाजार में अबा सल्लत और इमाम रजा अकेले रह गए, इमाम ने फरमाया, ए अबा सल्लत, मैं तुम्हें बाजार में इसलिए लेके आया हूं, ये जवाब उनके लिए था, तेरे लिए नहीं था। ये जवाब उन लोगों के लिए था, तेरे लिए नहीं था। मौला मेरे और उनके जवाब में फर्क क्यों? फरमाया वो आवाम है, तू खवास है, तू हमारे खासियों में से है। उसने कहा मौला फिर अक्ल किसे कहते हैं? फरमाया हमारी मार्फत रखना, इसे अक्ल कहते हैं। जो हमारी पहचान करे उसका नाम अक्लमंद वो है जो अली को पहचान। इतने इमामों की भीड़ में वो अली का इंतखाब करे। और हम बार बार, मैं मिंबर से इसलिए कहा करता हूं कि यकीन कीजिए कि हमने अली मोजज़ात से नहीं माना, हमने रसूल को भी मोजज़ों से नहीं माना। चांद का 2 टुकड़े करना
नबी का मोजजा नहीं, पब्लिक की डिमांड है। किसने कहा है कि नबी चांद दो टुकड़े ना करते तो वो नबी ना होते? पब्लिक की डिमांड थी कि चांद दो टुकड़े कर दिए। और क्या कहने बसीरत मुस्तफा के, नबी ने चांद को देखा है और वो इतना इरादा मुस्तफा को समझता था, उसे पता चल गया उतरना नहीं टूटना है। हाय हाय हाय, सिर्फ देखा है और वो इरादा मुस्तफा को समझ गया कि इरादा मुस्तफा ये है, उतरने का हुक्म नहीं, टूटने का हुक्म। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारे मुझे किसी किताब से नहीं मिला कि रिसालत माब ने ना सब संग्रेजों को हाथ में रख के उन्हें कलमा पढ़ने का हुक्म दिया हो। हाथ में रखा है तो उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। चांद को देखा है वो दो टुकड़े हो गए। रिसालत माब के ये मोजज़े उनकी रिसालत की निशानी नहीं है, ये तो पब्लिक की डिमांड है। फिर हमसे पूछोगे रिसालत का मोजज़ा क्या है? हमसे पूछोगे मोजज़ा रिसालत क्या है, तो हमारी कौम का इस मिंबर के आगे बैठा हुआ बच्चा भी सीने पे हाथ मार के कहेगा रिसालत का मोजज़ा चांद दो टुकड़े करना नहीं, पत्थरों से कलमा पढ़वाना नहीं, अली जैसे इमाम का सामने बैठ के कहना तू मेरा नबी है। अली जैसे इमाम का क्या कहते साहिबे सलूनी का मुस्तफा के पीछे चलना। मैं लफ्ज तब्दील करके बेहतर करके कहता हूं और इन दो अहबाब से दाद चाहूंगा कि रसूल के पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक ना चले तो बातिल हो जाता है। रसूल के पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक ना चले। बिस्मिल्लाह। इदार कीता करबलाई ने और करना पिया वसीए मुस्तफा फखरे किबरिया दिल बरे अंबिया राह बरे औसिया नुसैनियों का खुदा मददगार खल्के खुदा मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा एदी आवाज मक्का मुअज़्ज़मा तो मदीना मुनव्वरा तो करबला मुअल्ला तो सिद्दी नजफे अशरफ तक जानी चाहिए। पंज नारे पंजरी ते सुपर पावर नारा है या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोजज़ाए रिसालत माब ये नहीं है पत्थरों से कलमा पढ़वाना। हम अली को इमाम इसलिए नहीं मानते कि वो फातेह खैबर है, वो खैबर फतेह ना भी करते वो तब भी अली है। वो दावत-ए-ज़ुल-सीरा में ना भी खड़े होते वो तब भी अली है। मैं इमामिया मिशन के मिंबर से म्यार दे रहा हूं अपनी कौम का। हमने इन 12 को इमाम इसलिए माना है, दुनिया चाहती है इनके मुकाबले पे लेके आना, ना सिलेबस की किताबें बदलो, ना निसाब तब्दील करो, ना झूठे वाकयात उसमें ऐड करो, ना गलत रावियों को लेके आओ, ना तुम्हें रिवायतों का सहारा लेना पड़े। मैं मरकजी मजलिस में इमामिया मिशन में तुम्हें कह के जा रहा हूं, अगर तुमने शियों के 12 इमामों के मुकाबले पे कोई इमाम लेके आना है, सिर्फ एक शर्त हो, उसमें ऐब कोई ना हो। कोई बेऐब है तो ले आओ, जिसमें कोई ऐब ना हो। क्या बात है। अली का कमाल यह है कि दुश्मन भी अली में ऐब ना ढूंढ सकते। दुश्मन भी ये समझ गया कि अली में ऐब नहीं है। इमाम ने फरमाया अच्छाई और बुराई की तमीज का नाम अक्ल नहीं है, दो अच्छाइयों के दरमियान फैसले करना।
अगर ये अवामी जवाब भी है तो क्या खुला हुआ जवाब है। खवास के लिए इमाम ने फरमाया हमारी पहचान का नाम अक्ल है। खुदा कहता मासूम फरमाते जिसने हमें पहचाना वो अक्लमंद है। ये 8वें इमाम से लेके पढ़ो। 8वें शहनशाह फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है जो हमारी मारिफत रखता है। अब इमाम का ये जुमला पढ़ने के बाद अगर मैं कुरान की इस आयत को पढ़ूंगा, खुदा कहता है कि इस कुरान में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये कुरान है ही अक्ल वालों। दो अच्छाइयों के दरमियान, दो नेकियों के दरमियान तमीज करने का। चले मैं एक मिसाल दे देता हूं, अहद हाजिर की, हालात हाजिरा की मिसाल दे रहा हूं, जो रूटीन में चलने वाली बात है उसकी मिसाल दे रहा हूं। मजलिस हो रही हो, मातम हो रहा हो और वक्त नमाज आ जाए, अब फैसला अक्ल पे छोड़ दो। क्या बात है। हर साहिब अक्ल को पता है कि मुझे इस लम्हे क्या करना है। आप अक्लों पे पहरा ना बिठाएं। देखिए, आप किसी भी चीज को गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो बहुत गलत हो जाएगी, फिर वो अपनी सही सिमत की तरफ आएगी नहीं। मैं हमें मिंबर पे मैं मुश्किल बातें इसलिए मिंबर से खोल के कर देता हूं कि ताकि अवाम तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी तो कौन पहुंचाएगा। मिंबर पे हमें कई दफा सवाल आ जाता है कि आप बताएं कि अज़ादारी अफजल है या नमाज अफजल है। मैंने बड़े बड़े लोगों को इस सवाल के जवाब में परेशान होते हुए देखा कि हम क्या कहें। अगर हम कहेंगे कि अज़ादारी अफजल है तो बाद में नमाजी घेर लेंगे, अगर कहेंगे नमाज अफजल है तो इमाम बारगा के बार मातमी घेर लेंगे। चले जवाब मैं इमामिया मिशन में देने लगा हूं और इंशाल्लाह हर चेहरे पे खुशी आएगी। ये सवाल हमेशा वो करता है जो दोनों में से एक छोड़ना चाहता है। ये तकाबुल हमेशा वो करता है जो दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना चाहता है। वरना अक्ल ये फैसला कर सकती है कि जुलूस का टाइम आधे घंटे बाद बंद होने वाला है और हमारे यहाँ नमाज के औकात जो हैं वो तफसीली हैं। क्या बात है। अगर मैं अभी जुलूस से निकलूंगा तो 10 मिनट बाद जुलूस तो खत्म हो जाएगा और मुझे नमाज के लिए अभी अव्वल वक्त अगर चला गया है तो मेरे पास नमाज का वक्त बाकी है। और अगर किसी ऐसे लम्हे में है कि वो कह रहा है कि अब नमाज का टाइम जा रहा है लेकिन अज़ादारी पूरी रात चलनी है, तो वो सारा जुलूस बंद नहीं करवाएगा। वो अपने अक्ल के म्यार में सोचेगा, सजदे का उठाएगा और साइड पे खड़ा होकर अपनी नमाज। मासूम फरमाते हैं कि अक्ल ये है जो दो अच्छाइयों में तमीज करे, दो नेकियों में तमीज कर सके। खुदा कहता मैंने तुम्हें खल की सिर्फ इसलिए किया है तुम इबादत कर सको। आदम को सजदा हुआ है उसकी अक्ल की बुनियाद, उसमें अक्ल है। फरिश्तों ने सजदा कर दिया, अताअत गुजारों ने सजदा कर दिया है साहिब अक्ल को। और मैंने अबा सल्लत को दिए हुए जवाब से इमाम के नतीजा गज किया कि इमाम फरमाते अक्ल है हमारी मारिफत का नाम। इसका मतलब है कि आदम को सजदा उसकी इबादत की बुनियाद पे नहीं हुआ, उसकी मारिफत की बुनियाद पे हुआ। नहीं, मैं शायद बात समझा नहीं सका, मुझे फिर पीछे आना पड़ेगा। आदम को सजदा वो सजदा कर रहे हैं जो हर लम्हा सजदा करते हैं। इबादत गुजारों ने उससे सजदा किया है जिसने अभी तक एक भी सजदा नहीं किया। हर लम्हा सजदा करने वालों ने हुक्म परवरदिगार से उससे सजदा किया। तमाम मलाइका क्यों झुक गए? इसलिए झुक गए उन्हें पता चल गया है, उन्हें खबर है कि हमारी इबादत अताअत परवरदिगार में। खुदा ने पूरे का पूरा दीन अपनी और अपने रसूल की अताअत में बंद किया है। रसूल जो कह दे वो मान जाओ, और हुआ भी यही। रसूल ने कह दिया जन्नत है, हमने मान ली। जहन्नम है, हम डर गए। कब्र में फरिश्ते आएंगे, हमने जवाब याद करने शुरू कर दिए। कौसर मिलेगी, हमने किताबों से जायका पूछना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि दीन अताअते रसूल में है। रसूल ने फरमाया जन्नत है, ख्वाहिश हो गई, जहन्नम है, डर पैदा हो गया, कौसर है, हमने जायका देखना शुरू कर दिया, कब्र है, हमने जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। वो जो सब कुछ कह रहा है ना, उसी ने गदीर में कहा था कि अली मेरे बाद मौला है। लेकिन हद हो गई है कि मौलवी ने अताअते रसूल में तलाशे हूर तो शुरू कर दी, लेकिन तलाशे मौला को शुरू नहीं किया।
मतवज्जे है बात की जानब? बस मैं नतीजे के करीब आ गया। सजदा हो गया, अतात गुजारों ने सजदा कर दिया उसे जिसके पास मारिफत थी। आप कहेंगे जी कैसे आपने कह दिया, आपने एक हदीस से कैसे नतीजा निकाल लिया? हम कुरान ही से नतीजा ले लेते हैं। खुदा ने मारिफत का इम्तिहान लिया था। खुदा ने वहीं बैठे बैठे वहीं उसी महफल को खुदा ने एग्जामिनेशन हॉल बना दिया था, कमरा इम्तिहान बन गया था। खुदा ने कहा अच्छा अगर तुम्हें सजदा करने से पहले मैं बताऊं कि तुम्हें सजदा क्यों करना है तो मैं अभी इम्तिहान ले लेता हूं। बताओ ये अस्माए हुस्ना क्या है? क्या कहने कालू सुबहान का। फरिश्तों ने कहा पाक है तेरी जात, ला इल्मा आलम तना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक है तेरी जात, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने पढ़ाया है। हाय ना तूने कभी पढ़ाए ना हमने कभी पढ़े, हमें क्या खबर ये कौन है? या आदमो अंबियाहुम बिअस्माइहिम। आदम तू बता सकता है ये नाम किनके हैं? तेरे मेरे बाप आदम ने, जद्दे इंसानियत आदम ने सर उठाया, सर उठाकर तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू करीमुल एहसान है, ये हुसैन है। मजहबे जाफरिया की किताबों की जिम्मेदारी लेके अलमे अब्बास के साए में बैठ के जुमला कहने लगा हूं। एक नाम ऐसा आया, आदम ने आंखें बंद करके कहा ये वो नाम है जिसे लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम का सर अदबे इसमें फातिमा में झुका। खुदा ने फरिश्तों से कहा अब सजदा करो, अब सजदा करो, अब सजदा करो, क्योंकि मैं आदम को जमीन पे खिलाफत देने लगा हूं। मैं दुनिया को बता रहा हूं जमीन पर खलीफा बनता ही वो है जो बतूल का एहतराम करता। बिस्मिल्लाह। खिलाफत परवरदिगार का एहतराम फातिमा, ये म्यार अल्लाह ने कायम कर दिया है। अब जमीन पर जो भी खलीफा बनेगा इसी म्यार पे बनेगा। अब जमीन पर जो भी अल्लाह का खलीफा होगा इसी म्यार पे होगा। बेटी का दरवाजा समझ के खड़े नहीं होते थे रसूल। म्यार अल्लाह ने ऐसा कायम कर दिया था, म्यारे परवरदिगार ही वो था जो एहतराम फातिमा करेगा। आप क्या समझते हैं कि बेटी का घर समझ के दरवाजे पे खड़े होते थे? नहीं, हुक्म परवरदिगार की अताअत। अली जैसा इमाम जिस मुहद्दिसा से खुतबे इमला करता हो वो अमीरुल मोमिनीन। हमारे घरों में आज नहजुल बलागा है, ये नहजुल बलागा मौला अमीरुल मोमिनीन के खुतबात हैं, तसनीफ अली नहीं है, तालीफ सैयद रजी है। ये मौला अली की तसनीफ नहीं है, सैयद रजी की तालीफ है। सैयद रजी ने खुतबे इकट्ठे किए और खुतबे इकट्ठे करके किताब बता। बोलते अली थे, जमा सैयद रजी ने किए, उसे नहजुल बलागा कहते हैं। मैं सदर कहूंगा, अल्लाह जाने कौन सी सदर की कीमत अदा करेगा। बोलते अमीरुल मोमिनीन थे, जमा सैयद रजी ने किए तो नहजुल बलागा बनी। बोलती फातिमा थी, जमा अली करते थे, उसे मुसहफ फातिमा कहते। क्या कहने। जमीन पर खिलाफत परवरदिगार का म्यार है एहतराम फातिमा। यही वजह है कि मेरे मासूम ने हदीस कह दी थी कि हम मखलूकात पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा हम पर हुज्जत है। अब आप हुज्जत से जो भी मानी ग्रामर से लेंगे, जो भी मानी लुगत से लेंगे, हुज्जत किसे कहते हैं? दलील को, निशानी को। ये जमीन पर अल्लाह की हुज्जत क्यों है? क्योंकि ये जमीन पर अल्लाह की निशानी है। इतनी वाज़ेह निशानी है कि उसे यहां आने की जरूरत ही नहीं है। इतनी वाज़ेह दलील है कि उसे उतरने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर उसकी हुज्जत अल्लाह का तारुफ है। और मासूम फरमाते हैं कि हम तुम्हारे लिए दलील हैं। शायद मैं जुमला समझा नहीं सका, मैं और गहराई में जाता। मासूम फरमाते तुम्हें बताने के लिए अल्लाह है, हम दलील हैं। हमें बताने के लिए कि अल्लाह है, हमारी मां फातिमा दलील है। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, पाक ज़हरा दा
दुश्मन ते लानत, पाक मखदूमा दा दुश्मन ते लानत, अज़मत ज़हरा बुलंद तर सलावत। जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बार लूट खिकाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी, जो हाना इस्मत को दिलाए वो सहाबी। हूबी को गैरतमंद हरा भी नहीं कहते, हम दुश्मनी ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। अल्लाह ये चाहता है, बस आखिरी जुमला, अल्लाह ये चाहता है कि जमीन पर अहले बैत की मारिफत हो। जिसे हम इबादत कहते हैं उसे परवरदिगार कुरान में असल में मारिफत इमाम कहता है। अगर तुमने अपने वक्त के इमाम को, तुमने आइमा की मारिफत की, तुमने अहले बैत की मारिफत की, तो ये अल्लाह की इबादत है। क्योंकि जमीन पे इन्होंने उसकी पहचान करवाई। और वो हदीस कुदसी में कहता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना, तो मैंने इन अनवार को इसलिए खल्क किया था कि ये मेरी पहचान। अब अल्लाह ने बस आखिरी जुमले और यही तकरीर का महासल है, वो ये चाहता है कि जमीन पर मेरी इबादत हो और इनकी मारिफत हो, और ये चाहते हैं कि पहचाना हमें जाए, सजदा उसे किया जाए। ये अपनी मारिफ, वो चाहता है कि इनकी मारिफत हो और ये चाहते हैं कि उसकी इबादत। उसने इबादत का तरीका नहीं बताया, इन्होंने बताया। इन्होंने अपनी मारिफत का तरीका नहीं बताया, वो उसने बताया। उसने बताया है कि इन्हें कैसे मानना है, इन्होंने बताया है कि उसे कैसे झुकना है। चलो मैं और आसान कर देता हूं। वो ये इबादत सिखाते रहे, वो ताजीम सिखाता रहा। ये बताते रहे कि इबादत कैसे करनी है, वो बताता रहा इनका एहतराम कैसे करना है। वो एहतराम सिखाता रहा, ये इबादत सिखाते रहे। ये बताते रहे कि उससे कैसे राजी करना है, वो बताता रहा इन्हें कैसे राजी करना है। ये इबादत सिखाते रहे, वो ताजीम सिखाते रहे। इमामी मिशन में आखिरी जुमले अदा कर रहा हूं। ये इबादतें परवरदिगार मनवाते रहे, वो एहतराम में अहले बैत मनवाता रहा। एक जगह पे दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। मदीने की मस्जिद थी, नबी सजदे में था, इबादत हो रही थी, ताजीम पुश्त पे आ गई। इबादत भी मुसलसल रही, ताजीम भी मुसलसल रही। क्या बात है। न सजदे से सर उठा, न पुश से हुसैन उठे। यही है तकरीर का आखिरी नतीजा, ये है मारिफत परवरदिगार कि इबादत भी हो और मारिफत भी हो। अगर उनकी मारिफत नहीं है तो फिर उसकी इबादत ही नहीं है, और अगर इनकी मारिफत है तो फिर यकीनन उसकी इबादत हो। रसूल सजदे में हैं और हुसैन पुश्त पे। रसूल तस्बीहां पढ़ रहे हैं और हुसैन पुश्त पे बैठे। यकीनन यही आज की तकरीर का आखिरी नतीजा है। इन्होंने बताया है कि उसे झुकना कैसे है, उसने बताया है कि इनके दरवाजे का एहतराम क्या है। यकीनन जिस जगह पे हम बैठे हैं ये अहले बैत ही का घर है, क्योंकि इसे हम नाम दे देते हैं, फलां अदारा, फलां अदारा, फलां अदारा। ये सारे के सारे हुसैन ही के घर हैं, हुसैन ही के अदारे हैं। और पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर। तो इस इमाम बारगाह की तामीर और तरक्की के लिए आप यकीनन अपना अपना किरदार अदा करें, जैसा कि जनाब आदिल शाह साहब ने वाज़े तौर पे बयान किया कि इसकी तामीर और तरक्की में जो जो रुकावटें हैं ये उनके कारकुनान आपके दरमियान आएंगे। आप सलवात और दरूद पढ़ते हुए जितना हो सके आप इनके साथ तावन फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمद اللهم صل على محمद وآल محمद। खुदावंद मुताल इस बारगाह को ताज़हूर सरकार वलीउल असर हमेशा के लिए कायम और दायम फरमाए। इसी तरह से मवद्दत की अज़ान इस बारगाह से होती रहे। रसूल सजदे में हुसैन पुश्त पे, रसूल तस्बीह पढ़ते रहे और हुसैन पुश्त पे गिनते रहे। 70 तस्बीह रसूल की मुकम्मल हुई। रसूल ने सर नहीं उठाया जब तक हुसैन न उठे। पुश्ते रसूल से हुसैन उठे। आवाज़ रसूल आई, हुसैन तेरे एहतराम में मुझे तस्बीह को तूल देना पड़ा। मैंने तादाद 70 तक पहुंचाई। हुसैन ने नाना की गोद में आके कहा, नाना आपने सजदे में सर रखा था हुसैन की इज्जत दिखाने के लिए। हुसैन इस इबादत का म्यार इतना बढ़ा देगा। नाना आपने 70 तस्बीह पढ़ी, मैं 72 ना दूं मुझे हुसैन। नाना आपके सजदे में और हुसैन के सजदे में एक फर्क जरूर रहेगा। नाना आपने सर सजदे में रखा भी खुद था और उठाया भी खुद। सजदे में सर रखूंगा मैं और उठाएगा मेरा खाता। तकमील हो गई खुदा के दीन की। गदीर तकमील दीन का नाम है। करबला हिफाजत गदीर का नाम है। फिर करबला तो एक सहरा था। इस करबला की पूरी कहानी को जिसमें गदीर का तहफ़्फ़ुज़ था, इसे बचाने वाली का नाम ज़ैनब। मदीना से चली तो बतूल थी, मक्का में आई तो जानशीन रसूल बन गई, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की रात अब्बास बन गई, 11 मुहर्रम की सुबह हुई तो अली बन गई। ये शहजादी करबला से चली और कूफा आई, कूफा से निकली और शाम आ गई। 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, 9 बार यजीद जैसे शराबी के दरबार में नंगे सर पेश, 1 साल बगैर छत वाला जिंदान, शाम से रिहा होके फिर मदीना, मदीना से कैद होके फिर शाम, 6666 मील का नंगे पांव सफर करके शाम की पहाड़ी पे जाके कहती हुसैन अब बहन थक गई है। आज ये मदरसे हैं तो उसी बीबी की वजह से, आज ये अज़ादारी है तो उसी बीबी की वजह से, आज ये तज़किरा है तो उसी शहजादी की वजह से। 12 मुहर्रम अहले बैत का काफिला कूफा में पहुंच गया। सैयदुल साजिदीन जब मदीना वापस आए तो मिनाल कूफी ने पूछा था, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पे आई? मौला सज्जाद ने रोके कहा शाम। उसे कहा मौला सबसे ज्यादा रोई कहां पे? फरमाया शाम में। उसे कहा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? फरमाया कूफा में। मिनहाल डर गया, उसने कहा मौला मुसीबत शाम में आई, तकलीफ कूफा में क्यों हुई? अगला जुमला यकीनन तुम्हारी हाय निकलेगी जब कहा ना कि मुसीबत शाम में आई, तकलीफ कूफा में क्यों आई? मौला सजाद रो कहते शाम वालियों को नहीं पता था कि ज़ैनब कौन है। कूफा की उन औरतों ने ज़ैनब का नंगा सर देखा है जिन्होंने ज़ैनब से कुरान पढ़ा हुआ था। कूफा की औरतें वाकिफ थी ज़ैनब से, वो जानती थी ये ज़ैनब बिन्त अली है। शाम वालों को तो ये बताया गया था कि बागी मारा गया है। कूफा वालों ने बदले लिए हैं अली वाले। कूफा में सादात का ये काफिला पहुंचा और अली की बेटी कूफा के अंदर दाखिल हुई। जब शहजादी कूफा के सदर दरवाजे पे आई है, बाबे कनासा के बाहर आके ये काफिला रुका है। बीबी रो कहती सजाद ये कूफा है? जी पुप्पी ये कूफा है। बीबी रो के कहती 15 साल पहले यहां बाबा लेने के लिए आया था।
जब मैं 35 हिजरी को बाबा की खिलाफत के दौर में आई थी तो इसी दरवाजे पे मेरे बाबा अली ने मेरा इस्तकबाल किया था। सजाद ये सदर दरवाजा देखा, ये बाबे कनासा देखा, बेटी को बाप याद आ गया। अभी जैनब ये बात कर रही थी, या कान में आवाज आई, अस्सलाम अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, दे मुस्तफा की बेटी मेरा सलाम हो। बीबी देख के कहती है, सजाद ये मुझे बाजार कूफा में सलाम किसने किया है? आवाज है, सर उठाइए। दरवाजे पे मुस्लिम बिन अकील का सरे मुस्लिम पे अली की बेटी की निगाह पड़ी, शहजादी की चीख निकली, रो के कहती, सज्जाद मुस्लिम का सर है और मेरे सर पे रिदा कोई नहीं है। हर बीबी सरे मुस्लिम को देख के रो रही थी। या बीबी रुकैया चलती हुई सरे मुस्लिम के नीचे आई, रो के कहती, मैं नहीं पूछती मुस्लिम आपके साथ क्या हुआ, मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैंने आपके साथ अपने 2 बच्चे भेजे थे, मुझे बताओ मेरा मोहम्मद कहाँ गया, मुझे बता मेरा इब्राहिम कहाँ गया। अहले बैत का ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ। बाजार कूफा में अहले बैत के काफिले का दाखिल होना था। सादात और गैर सादात, खुदा लानत करे इब्न जिहाद मलऊन। 12 मुहर्रम मक्तल कहती है, तारीखें कहती हैं, ये काफिला पहुंच गया। जब इसे खबर हुई कि सादात पहुंच गए हैं, इसने अपने दरबार का दरवाजा बंद करवा दिया। इसने कहा, आज रात कैदियों को कहो कि इंतजार करें, सुबह में जब दरबार में आऊंगा तो फिर कैदियों को तलब करूंगा। जब कहा ना मैं कल कैदियों को बुलाऊंगा। सारी रात अहले बैत ने कूफा के दरबार के दरवाजे पे दीवार के साथ बैठ के अली की शरीफ बेटियां, बड़ा दर्द है अहले बैत के मुसाइब में। सुबह दरबार का दरवाजा खुला, अहले बैत की पहली पेशी, कुरान की आयतें बगैर गिलाफ के कारियों के सामने। ये मलऊन तख्त पे बैठा और तख्त पे बैठ के इसके सामने सरे हुसैन तश्त पे रख के लाया गया। जब सरे हुसैन तश्त पे रख के लाया गया, सरे हुसैन के ऊपर एक रुमाल था। इस मलऊन ने अपने नापाक हाथों से रुमाल हटाया। मैं डर डर के पढ़ रहा हूं, कोई सैयद बैठा हूं, मुझे माफ कर देना। असरे अशूर के बाद अली की बेटियों ने भाई का सामने सर देखा। इस मलऊन ने अपने नापाक हाथों से रुमाल हटाया। अल्म अब्बास को गवाह बना के रिवायत पढ़ने लगा हूं। इस मलऊन के हाथ में खैजरान की छड़ी थी। इसने हुसैन के होंठों पे छड़ी मारनी शुरू की। देखा था ये वही होंठ है जिसे नबी बोसे लिया करते थे। इतना कहना था, ये दरबार में रस्सियों में अली की बेटी तड़प गई। रो के कहती, कोई है जो इस मलऊन को रोके, मेरे हुसैन के नाजुक चेहरे पे ये जख्म दे रहा है। ये जख्म हुसैन की होंठों पे नहीं, बहन के जिगर पे लग रहा था। अली की बेटी की चीख निकली। या पीछे से एक अंधा शख्स जिसका नाम किताबों ने अब्दुल्ला इब्ने उफैफ लिखा है, इसकी एक आंख सफीन में जख्मी हुई थी, एक आंख जमल में जख्मी हुई थी। जब बीबी ज़ैनब ऊंची आवाज में बोली है, ये देख के कहने लगा, क़यामत तो नहीं आ गई? किसी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, क्या अली दोबारा जिंदा हो गया है? मुझे कूफा में दरबार में अली की आवाज सुनने को मिली है। एक शख्स ने कांधा हिला के कहा, अली नहीं है, दरबार में अली की बेटी ज़ैनब हो रही है। ज़ैनब का नाम आना था। ये तड़प के कहने लगा, अली की बेटी और इब्ने ज़ियाद के दरबार में किस हाल में आई है, क्यों आई है बीबी? उसने आवाज देकर कहा, अकेली नहीं आई, बहने साथ लेके आई है, बीबी के सर पे रिदा नहीं है। इतना कहने था, कहने लगा, कोई मर्द है? आवाज आई, हुसैन का बेटा अली खड़ा है। अब्दुल्ला इब्ने उफैफ चलता चलता वहां आया जहां मौला सैयदुल साजिदीन खड़े थे। रोकने लगा, हुक्म इमाम के बगैर तलवार निकालना हराम हो जाती है।